हे एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिक्स लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के इस थर्ड वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। Although Indian Contract Act 1872 does not classify contracts exhaustively, but बहुत सारे अलग अलग तरीके से हमने देखा है डिफरेंट क्राइटेरिया में, जैसे फॉर्मेशन कैसे होता है, परफॉर्म कैसे किया जाता है, या वैलिडिटी और कॉन्टेंजेंसी, इन सब चीजों पे डिपेंड करके कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग टाइपोलॉजीज में डिवाइड किया गया है। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या क्या टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट है, सो दैट कि आगे की हमारे जो लेक्चर्स है वहां पे ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये हमारे लिए काम आए। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, किस तरीके से फॉर्म हो रहा है उस पे बेस करके कॉन्ट्रैक्ट को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वन इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंड वन इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हम अपने वर्ड से, चाहे हम बोल के या लिख के, एकदम क्लियरली कि हमें करना क्या है, क्या हम प्रॉमिस कर रहे हैं, सामने वाला क्या प्रॉमिस कर रहे हैं, सारी चीजें एक्सप्रेस होगा। टर्म्स आर एक्सप्रेसली स्टेटेड बाय द पार्टीज। दोनों पार्टी एक दूसरे को या तो राइटिंग में या बोल के अपने जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी डाला हुआ है। एक पर्सन है ए एग्री करता है कि हाँ मैं अपनी गाड़ी बेचने वाला हूँ, और बी जो है वो भी एग्री करता है कि ठीक है मैं भी गाड़ी खरीदने वाला हूँ, ठीक है, और 50,000 रुपीज इसका सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस जो भी है वो फिक्स किया जाता है। और सेकेंड वन क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी वर्ड्स है, जो भी टर्म्स है वो पूरी तरीके से एक्सप्रेसली नहीं बोला हुआ होता है, फॉर्म्ड बाय द कॉन्डक्ट ऑफ द पार्टीज। पार्टीज के कॉन्डक्ट की वजह से ये लगता है कि हाँ एक मैसेज इन्फर किया है, इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस। देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। A goes to a restaurant, orders food and eats it. एक पर्सन है, वो रेस्टोरेंट जाता है, फूड ऑर्डर करता है और खा लेता है। He is impliedly promising to pay for it. इससे पहले कोई हम लोग रेस्टोरेंट में जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके तो नहीं बैठते हैं, या लिख के तो नहीं बैठते हैं कि हम खाना खाएंगे, हम पे करेंगे आपको। हमने ऑर्डर किया खाना, हमने खाया, दैट मीन्स कि हमने इम्प्लाइडली प्रॉमिस किया कि इस खाने के लिए हम पे करेंगे। तो एक केस में भी यही हुआ। तो यही होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल। अच्छा, एक चीज याद रखने वाली चीज है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों ही जो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसमें वैलिडिटी को लेके कोई क्वेश्चन नहीं होगा, दोनों वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें सिर्फ फॉर्मेशन में डिफरेंस है। नेक्स्ट टाइपोलॉजी इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी कॉन्ट्रैक्ट टू टाइप्स के होते हैं। वन इज एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। आपको नाम से समझ में आ रहा है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, जो भी प्रॉमिस दोनों पार्टी ने एक दूसरे के लिए किया है वो फुली परफॉर्म्ड हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, ए डिलीवर्स गुड टू बी एंड बी मेक्स अ पेमेंट इन फुल। ए ने सामान डिलीवर कर दिया बी को और बी ने भी फुल पेमेंट कर दिया ए को, यानी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो फुली परफॉर्म हो चुका है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एंड नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जो भी प्रोमिसेस है वो अभी तक फुली परफॉर्म नहीं हुआ है या परफॉर्म ही नहीं हुआ है। सम फ्यूचर एक्ट रिमेन्स टू बी डन। ज्यादा से ज्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मतलब फ्यूचर में आने वाले टाइम में एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू डिलीवर 100 bags ऑफ राइस टू बी नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ ए बी को 100 bags ऑफ राइस जो है वो डिलीवर करने वाले हैं। यहाँ पे नोट में क्या है, मोस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्जीक्यूटरी एट द टाइम ऑफ देयर फॉर्मेशन। दुनिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो फ्यूचर में परफॉर्म होने वाली कॉन्ट्रैक्ट्स ही होते हैं, मैक्सिमम। मैं सारे नहीं बता रही हूँ, कुछ एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन इज वैलिडिटी। वैलिडिटी के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट 3 टाइप्स के होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनने के लिए क्या करना है, वो हम लोग सेक्शन 10 में इलेबोरेटली स्टडी करने वाले हैं। अभी फिलहाल के लिए जान लेते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है एंड satisfied all the essentials of a valid contract under section 10. सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग सारे essentials को फुलफिल करता है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्रीज टू सेल अ लैंड टू बी फॉर 10 लाख रुपीज। ये हो गया आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें जो भी पर्पस है, जो भी फॉर्मेशन है, हर तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट सही है। अनकैपेसिटी ऑफ द पार्टीज बोलो, चाहे जो भी बोलो, हर तरीके से लीगली ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। नेक्स्ट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट।
वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हम लोग सेक्शन 10 में ही पढ़ते हैं कि सेक्शन 10 के दिए हुए जो एसेंशियल्स है, इसमें एक या एक से ज्यादा एसेंशियल अगर लैक करता है तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है फ्रॉम द बिगिनिंग। ये चीज आप याद रखना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड मैरिज, वॉइड वर्ड जहां पे आता है वो फ्रॉम द बिगिनिंग होता है, एब इनिशियो। हम लोग लीगल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, void ab initio, from the beginning it is void, it is not enforceable by the law. For example, agreement with a minor for personal service, एक minor के साथ जब हम agreement करते हैं, minor means below the age of 18 years, 18 साल के नीचे का कोई बच्चा अगर है उसके साथ अगर हम कोई पर्सनल सर्विस के लिए एग्रीमेंट करते हैं तो दैट इज अ void contract. नेक्स्ट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड रहता है जब तक इसमें जो लैकिंग पॉइंट्स है, लैकिंग पॉइंट मींस सेक्शन 10 में दिए हुए फ्री कंसेंट या फिर कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज को लेके अगर कोई भी लैक कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, कुछ भी प्रोविजन या कुछ भी पोर्शन अगर लैक कर रहा है, जब तक पार्टी इस लैकिंग को अवॉइड कर रहे हैं तब तक ये वैलिड रहता है। लेकिन जिस दिन कोर्ट में जाके कोई भी वन ऑफ द पार्टी में से कोई भी एक पार्टी अगर कोर्ट में जाके इसे चैलेंज करता है तो बन जाता है ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज। ये पार्टीज पे ऑप्शन रहता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बनाना चाहे या वैलिड बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय फ्रॉड, सेक्शन 17 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। एक्चुअली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एक वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पॉइंट इज फ्री कंसेंट। लेकिन कंसेंट ही अगर फ्रॉड से लिया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है। लेकिन ये पार्टीज पे ऑप्शन है, जिस पार्टी के साथ ये फ्रॉड हुआ है वो पार्टी अगर कोर्ट में जाके चैलेंज करते हैं देन ओनली माना जाएगा कि ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अदरवाइज ये वैलिड ही रहेगा। ये भी आपको नाम से समझ में आ रहा है, वॉइड एबल मतलब वॉइड बन सकता है बट अभी है नहीं वॉइड, अभी वैलिड ही है। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंटिंजेंसी। इसमें भी टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है, परफॉर्मेंस डिपेंड्स ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। कोई एक इवेंट होगा तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हम फुलफिल करेंगे, अदरवाइज हम नहीं लायबल रहेंगे। इस तरीके से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, फॉर एग्जाम्पल आई विल पे 1 लाख रुपीज टू बी इफ बी विंस द लॉटरी। अगर बी लॉटरी जीतता है तो ए बी को 1 लाख रुपए पे करेंगे। तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा क्योंकि ये किसी फ्यूचर इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग घर पे जैसे पापा हमें कह देते हैं 90% मार्क्स लाओगे तो बाईसाइकिल मिलेगी, अगर नहीं ला पाए तो बाईसाइकिल नहीं मिलेगी। पापा का कोई लायबिलिटी भी नहीं है, पापा हमारा कोई राइट नहीं है, राइट। तो ये तो एक फनी एग्जाम्पल हो गया, इस चीज को लेके आप पापा को कोर्ट में ले सू नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डील कर रहा है सेक्शन 68 to 72 में। It is not based on the agreement but imposed by law to prevent unjust enrichment. Actually, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स की तरह नहीं होता है कि दोनों पार्टी बैठ के अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बना रहे और देन साइन कर रहे, इस तरीके से नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। ए ने बी को गलती से बाय मिस्टेक मनी पे कर देते हैं, हो सकता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स की वजह से हो या किसी भी रीजन से गलती से पैसा बी को पे कर देते हैं जबकि उसको सी को पे करना था। यहाँ पे लॉ इम्प्लाई करता है एक प्रॉमिस टू रीपे कि बी को रीपे करना चाहिए। यहाँ पे बी प्रॉमिस करे ना करे, लॉ ही इम्प्लाइडली प्रॉमिस करवा देते हैं। तो ये एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल मान सकते हो। बेसिकली कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो अनसर्टेनिटी पे डिपेंड करता है, किसी भी इवेंट के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे। बट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट ये एक्चुअली लॉ ने क्रिएट ही किया है सोसाइटी में इक्विटी और जस्टिस को बैलेंस करने के लिए। आप देखो बैलेंस का साइन मतलब यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। इनके अलावा भी कुछ अदर टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट टाइप्स है जैसे कि यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेलिटी। तो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, बेसिकली ये वन पार्टी प्रॉमिस होता है, दूसरा पार्टी प्रॉमिस नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लॉस्ट आर्टिकल है, आपका कोई सामान खो गया है और आपने ये प्रॉमिस किया है कि जिसको मिलेगा उसको मैं इतना ये रिवॉर्ड 5,000 रुपए रिवॉर्ड देने वाला हूँ, तो वो सामने वाला जो पार्टी है उसने तो कोई प्रॉमिस नहीं किया बट एक यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे फॉर्म हो गया। जो भी सामान लेके आएगा वापस
उसको आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड इज बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल प्रॉमिसेस बिटवीन बोथ द पार्टीज। जिन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में अभी तक हम स्टडी कर रहे थे जहाँ पे दोनों पार्टीज होते हैं एटलीस्ट, तो वो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए एग्रीज टू सेल एंड बी एग्रीज टू बाय, ये सिंपल टाइप ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट वो बेसिकली बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट ही होते हैं। थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन